आपका कुछ बिगड़ तो रहा ही है, इतना आप जानते हैं। दिन पूरा व्यर्थ बीत जाता है, चिंता, तनाव, झगड़े, कलह क्लेश में गुजर जाता है। ये एहसास आपको भी रहता है कि समय खराब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, जीवन खराब हो रहा है। इतना तो आप समझते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन उस गड़बड़ की पूरी जिम्मेदारी आप बाहर के बैरी पर डाल देते हैं। आप कहते हैं कि मुझे उल्टी राह चलनी पड़ रही है इन बाहर वालों की वजह से। वो कोई बाहरी व्यक्ति हो सकता है, कोई बाहरी परिस्थिति हो सकती है, अतीत की कोई घटना हो सकती है, वो भी बाहरी बात ही है। मैं इनकार नहीं कर रहा कि बाहर बहुत कुछ है जो आपकी शांति के प्रतिकूल होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाता आपका। मैं कह रहा हूं, अगर आपके भीतर ही कोई ना बैठा होता जो खुद शांति का विरोधी है। बाहर वाला जब तक बाहर वाला है वो नहीं जीता, भले ही बाहर वो कितना भी बल इकट्ठा किए खड़ा हो। कहां खड़ा है वो? बाहर ही तो खड़ा है, अभी वो जीता नहीं। बाहर वाले की बाहरी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका बिगड़ता तब है जब बाहर वाला धीरे धीरे आपकी बेहोशी का फायदा उठा करके या सच के प्रति आपकी अश्रद्धा का फायदा उठा करके आपके भीतर घुस जाता है। वो भीतर घुस गया और भीतर उसने आपके एक अपना सहायक छोड़ दिया, अपना एक गुप्तचर, अपना एक भेदी छोड़ दिया आपके भीतर। अब वो जो बाहर वाला है वो दिख तो बाहर रहा है, पर वो वास्तव में कहां बैठ गया है? वो भीतर बैठ गया है। अब आप नाचेंगे, अब आप उसके इशारों पर नाचेंगे और आप सोचेंगे कि वो बाहर से नचा रहा है मुझे। वो बाहर से नहीं नचा रहा आपको, वो अब नचा रहा है आपको भीतर से। अगर भीतर आपके उस बाहर वाले के प्रति कोई सहायता ना हो, कोई सद्भावना ना हो, तो बाहर जितनी उल्टी घटनाएं घटेंगी, भीतर से आप उतने मजबूत होते जाएंगे। बाहर जितनी घटना प्रतिकूल होती जाएंगी, उतना भीतर का माहौल शांति और सच के और अनुकूल होता जाएगा। बाहर जितना अंधेरा छाएगा, आपको भीतर की रोशनी की उतनी ज्यादा फिर अहमियत पता चलेगी। बाहर अंधेरा घना होता जा रहा है, अंधेरा सोच रहा है कि मैं पूरे तरीके से प्रकाश को मिटा दूंगा। अंधेरा सोच रहा है कि वो आपको डरा देगा अंधेरे का खौफ दिखा करके, पर आपके पास रोशनी है। कहां है? भीतर है। तो बाहर का घना अंधेरा आपको आपकी आंतरिक रोशनी से और जोड़ देगा, आप में आपकी आंतरिक रोशनी के प्रति और सम्मान जागृत कर देगा। अगर अंधेरा सिर्फ बाहर बाहर हो, पर वो बाहर का अंधेरा जब भीतर का अंधेरा बन जाता है, तब आपका लड़खड़ाना, भ्रमित हो जाना, टकरा कर गिरना लाजमी है। जो कुछ बाहर निंदनीय लगता हो, उसको देख करके उसकी निंदा भर्त्सना करते समय ये जांचना ना भूलें कि वो बाहर बाहर ही है या भीतर भी प्रवेश कर चुका है। बाहर बाहर ही है तो होगा बहुत ताकतवर, आप सुरक्षित हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। और अगर भीतर वो आ चुका है तो फिर तो घर का भेदी लंका ढाए। बहुत कुछ है ना बाहर जो आपको निंदा के योग्य लगता है और जिसकी आप खुल के निंदा करते भी हैं, ये ऐसे बुरा है, वो ऐसे बुरा है। पर जो जैसे भी बुरा है, ये भी देख लीजिए कि उसके संपर्क में आकर कहीं उसकी बुराई आप में तो प्रवेश नहीं कर गई। प्रवेश कर गई है या नहीं कर गई, उसको जांचने का सूत्र मैंने बता दिया। अगर आपको दिखाई दे कि दिन पूरा उलझन में ही बीत रहा है और चिंता में और डर में, घबराहट में ही बीत रहा है, भीतर तमाम तरह के आंधी तूफान लगे ही रहते हैं, स्थिर नहीं हो पाते एक बात पर, सच्चाई को पकड़कर अविचल खड़े नहीं हो पाते, तो जान लीजिए कि बाहर की गंदगी ने भीतर भी प्रभाव डाल दिया है। तो डरिए नहीं कि बाहर वाला शासन करने लगेगा आप पर।
किसी बाहर वाले की कोई हैसियत नहीं कि वो आप पर शासन करे। वास्तव में कभी किसी पर किसी बाहर वाले ने शासन करा ही नहीं। तत्वज्ञ लोग बोलेंगे कि बाहर कोई होता ही नहीं तो बाहर वाला कौन तुम पर शासन करेगा। जब तुम पर अंधेरा शासन करता है तो वो तुम्हारे भीतर का अंधेरा होता है, और जब तुम पर रोशनी शासन करती है तो वो तुम्हारे भीतर की रोशनी होती है। तुम चाहे माया के चलाए चलो, चाहे सच के चलाए चलो, वो दोनों होते तुम्हारे भीतर के ही हैं। बाहर वाला कोई नहीं होता है जो तुम पर शासन करे। आदमी ऐसा है ही नहीं कि किसी बाहर वाले के चलाए चले। दिखने में भले ही ऐसा लगे कि एक आदमी पर बाहरी परिस्थितियां राज कर रही हैं, एक आदमी पर किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत प्रभाव है, लेकिन अंदर की बात यह होती है कि दूसरे व्यक्ति की बात पर चलने का निर्णय भी आप ही तो करते हैं ना। भाई मैं आपसे कोई बात बोलूं और आप निर्णय करें कि आप मेरी बात मानेंगे, तो अंततः आपने किसकी बात मानी है, मेरी बात या अपनी बात? क्योंकि मेरी बात भी तो आपने पहले स्वीकार करी, मानने योग्य मानी, और फिर उस पर अमल किया ना। तो ले देकर हर आदमी चलता तो अपनी पर ही है। हां, जिसको हम कहते हैं अपने पर चलना, तो ये अपना दो होता है, भीतर की रोशनी और भीतर का अंधेरा। आप देख लीजिए आप किसके द्वारा शासित होना पसंद करेंगे। ये डर, ये ख्याल बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि कोई बाहर वाला आके आपको काबू में कर लेगा, आपको कठपुतली बनाएगा, नियंत्रित करेगा। कोई बाहर वाला नहीं चलाएगा आपको। यहां कौन किसी का चलाए चलाए? इंसान ऐसा है कि वो अपने ही चलाए चलता है, भले ही वो कितना भी प्रदर्शित करे कि वो यहां सर झुका रहा है, वहां सर झुका रहा है, इसकी आज्ञा मान रहा है, उससे सलाह ले रहा है। अगर गहराई में जाकर देखोगे तो हर आदमी अंततः अपने निर्णय पर ही चल रहा है। तुम ये निर्णय भी करो कि तुम दूसरे के निर्णय पर चलोगे, तो भी तुम चले किसके निर्णय पर? किसके निर्णय पर चले? अपने निर्णय पर तो चले। ये निर्णय किसका था कि फिलहाल मैं अपने निर्णय पर नहीं दूसरे के निर्णय पर चलूंगा? ये किसका निर्णय था? अपना था। तो जब हम दूसरे के चलाए भी चल रहे होते हैं प्रकट रूप से, तब हम अंदरूनी रूप से अपने ही चलाए चल रहे होते हैं। बाहर वाले की बात करनी अब हम बंद करेंगे। अब ये देख लो कि भीतर के किस बल को अपने ऊपर शासन करने की अनुमति देनी है। बंधन भी हमारे अंदर है, मुक्ति भी हमारे अंदर है, राम भी अंदर है, रावण भी अंदर है, संत भी हमारे ही अंदर है, शैतान भी हमारे ही अंदर है। चयन हमें करना है। अध्यात्म इतना ही सिखाता है कि बेटा चुन तो तुम ही रहे हो, ना मजबूर हो ना कमजोर हो। चुनाव तो सब तुम्हारा ही तुम्हारा है। बात ना परिस्थितियों की है, ना परवरिश की है, ना प्रभावों की है। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी न किसी गहरे तल पर तुम्हारी ही स्वेच्छा है। तो जब भाई तुम ही अपने जीवन के निर्धाता हो, जब तुम ही अपने जीवन में घटने वाले अनुभवों का चयन करते हो, तो ये चयन थोड़ा होशियारी और ईमानदारी से करो ना। ये अध्यात्म सिखाता है। चुनना तुम्हें ही है। बेकार किसी और पर जिम्मेदारी या दोष मत डालो। सब तुम्हारा ही किया धरा, तुम्हारी ही करतूत है। और ये बात लजाने की या ग्लानि मनाने की नहीं है। ये बात बहुत ज्यादा सशक्त कर देती है हमको। ये बात कह रही है कि तुम में ये ताकत है कि तुम अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हो। तुम में ये ताकत है कि तुम ही करते हो अपनी जिंदगी का फैसला। बात ये नहीं है कि एक आदमी अपनी जिंदगी का फैसला करता है और दूसरा आदमी यूं ही बस बहाव में बहता चला जाता है। दो आदमियों में अंतर ये नहीं होता कि एक अपना निर्धाता है और दूसरे का कोई और विधाता है। दो आदमियों में अंतर यह होता है कि एक आदमी अपनी जिंदगी को होशपूर्वक चलाता है और दूसरा आदमी अपनी जिंदगी को बेहोशी में चलाता है। चलाते दोनों खुद ही हैं अपनी जिंदगी को। यह नहीं कह सकते आप कि एक आदमी तो अपना मालिक है और दूसरा आदमी किसी और का गुलाम है। हर आदमी अपना मालिक है, बस एक मालिक अपना काम धाम होश में चला रहा है और दूसरा मालिक अपना सब काम
धुत नशे में, बेहोशी में चला रहा है, झूठ में चला रहा है, बेईमानी में चला रहा है, पर चला तो दोनों खुद ही रहे हैं। किसी और पर इल्जाम नहीं दिया जा सकता, किसी और को श्रेय भी नहीं दिया जा सकता। जिस क्षण आप ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं कि आपका जीवन आपका चुनाव है, उस क्षण आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति आ जाती है, सब बदल जाता है, आप कुछ और ही हो जाते हैं। जिसने ये मान लिया कि शुभ अशुभ कुछ कहीं और से तय होकर नहीं आ रहा, सब अपने ही हाथ है, वो पाता है कि उसके हाथों में सहसा बहुत ताकत आ गई है। वो आदमी अब वास्तव में आध्यात्मिक हो गया। उस आदमी के जीवन में अब अद्वैत की शुरुआत हो गई। ये भीतर बाहर का झूठा विभाजन अब मिटने लग गया। वास्तव में बाहर जैसी एक सत्ता, बाहर जैसी एक इकाई खड़ा करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है अपने आंतरिक झूठ को प्रश्रय देने के लिए। भीतर के झूठ को छुपाना है अगर, भीतर की बेईमानी को छुपाना है अगर, तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि बाहर एक झूठी काल्पनिक बड़ी सत्ता खड़ी कर दें। जब आप अपने प्रति ईमानदार हो जाते हैं तो बाहर की किसी सत्ता की बात करना जरूरी नहीं रह जाता। तो आप जानते हैं कि अंतर जगत है, आंतरिक विश्व है, और बस आंतरिक ही है। विश्व आंतरिक है और उस आंतरिक विश्व के केंद्र पर आप बैठे हुए हैं। पहले तो बाहर की बात छोड़ो, फिर आंतरिक भी विश्व की बात छोड़ो, क्योंकि पूरे विश्व की क्या बात करनी जब पूरे विश्व के केंद्र पर हम ही बैठे हैं और केंद्र से ही पूरा आंतरिक विश्व निर्धारित हो रहा है। तो फिर बस बात इसकी करो कि भीतर केंद्र पर कौन बैठा हुआ है। ये हुई सच्ची आस्तिकता। सच्ची आस्तिकता पूरी जिम्मेदारी के साथ ही आती है। सच्ची आस्तिकता का ही नाम जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का ही दूसरा नाम कर्तव्य, और सच्चे कर्तव्य का ही दूसरा नाम धर्म होता है। धर्म और आस्तिकता एक साथ चलते हैं। आस्तिकता का मतलब है केंद्र पर, जीवन के केंद्र पर, आंतरिक केंद्र पर सही इकाई को बैठाना। मुझे पता है मेरे ही भीतर माया भी है, सच भी है, मैं भीतर माया को क्यों मालिक बनने दूं? भीतर की मालकियत जब किसी को सौंपनी ही है तो मैं सच को चुनूंगा। सच को चुना और उसके हाथ में शासन सौंप दिया कि तू शासन कर, मैं शासित होऊंगा। ये सही जीवन है। इसी को धर्म बोल दीजिए, इसी को अध्यात्म बोल दीजिए, इसी को जिम्मेदारी बोल दीजिए, कर्तव्य बोल दीजिए, इसी को आस्तिकता बोल दीजिए, इसी को बोध बोल दीजिए। और अगर ये नहीं बोलना है आपको तो फिर जीवन इल्जाम और इंतकाम की भाषा में ही बीतेगा। आपकी पूरी कहानी में यही दो बातें होंगी, इल्जाम और इंतकाम। फलाने ने मेरे साथ गलत किया, मुझे बदला लेना है। फलाने ने मेरे साथ गलत किया, मुझे उससे किसी तरीके से दंड वसूलना है। कुछ मजा नहीं है इस भाषा में लिखे हुए जीवन का। सोचिए आपका जीवन गीत अगर इसी सुरताल में है, इल्जाम इंतकाम, तो कौन सुनना चाहेगा इस गीत को? आप स्वयं भी नहीं सुनना चाहेंगे।